नमस्कार शिक्षार्थियों। हम अधिगम पढ़ चुके हैं और आज हम देख रहे हैं अधिगम हेतु भुलाने की प्रक्रिया। जी हाँ, ये शब्द थोड़ा सा आपको अजीब सा लग रहा होगा कि सीखना या अधिगम जो होता है अक्सर करके पूर्व ज्ञान के आधार पर होता है, अनुभव के आधार पर होता है। पर हाँ, यहाँ एक और प्रकार भी है अधिगम का, वो होता है भुलाना, पूरी तरह से भुला देना। अब जब तक हम पुरानी चीज़ों को पूरी तरह से भुलाएँगे नहीं, हम आगे कैसे बढ़ेंगे? तो यदि पुराना जो ज्ञान है हमारा, जो पूर्व ज्ञान है उसमें और जो नव ज्ञान हमें मिल रहा है उसमें यदि कुछ अंतर है, तो हमें ये भुला देने वाली जो प्रक्रिया है, इसको अपनाना होगा। तभी हम जो नव ज्ञान है, उसको अधिगम सही तरीके से कर पाएँगे। अब ये कब संभव है? देखिए, जब हम प्रत्यक्षीकरण की क्षमता है वो अपने भीतर पाएंगे, या फिर साक्षी भाव से जो देखने की क्षमता है या योग्यता है वो जब हमें भीतर आएगी। अब साक्षी भाव से हम देखेंगे, सिर्फ हम अवलोकन करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि जो पूर्व ज्ञान और ये जो नव ज्ञान में क्या कुछ अंतर है, और है तो क्या मुझे नव ज्ञान के लिए अंतर्द्वंद के बगैर इसको अपनाना है। तो मुझे क्या करना होगा? पहले अपना जो पूर्व ज्ञान है उसे भुलाने का प्रयास करना होगा, और यदि मैंने ये नहीं किया तो जो नव ज्ञान जो है वो मुझ तक नहीं पहुंच पाएगा। एक अंतर्द्वंद की स्थिति लगातार चलेगी। ये एक छोटी सी कहानी से जैसे मैं शुरू करती हूँ। एक हमारे जैसा एक आम आदमी था और वो किसी संत महात्मा के पास जाता है कि मुझे ज्ञान अर्जन करना है और मैं इसीलिए आपके पास आया हूँ। ठीक है, बैठो। और फिर उन्हें बताता है कि देखो ये चीज़ें मुझे पता है, अब थोड़ा सा और मुझे चाहिए, कुछ आप मुझे दें, जानकारी दें। ठीक है, बैठो। और उस तरह से उसको टालते रहते हैं। फिर बड़ा खुश अगले दिन उनके लिए खीर बना के लेके जाता है। कहता है गुरुजी को जैसे भी कैसे करके प्रसन्न करूं और वो मुझे ज्ञान देने का काम करें। तो गुरुजी के हाथ में जो कमंडल होता है नीचे गिरा देते हैं, उसमें कीचड़ सा सन जाता है, अंदर भी भर जाता है। उसको यूं लेके कहते हैं कि ये लो, डाल दो इसमें, मैं बाद में खा लूंगा। तो वो कहता है अरे भाई, मैं खीर इसमें डालूंगा तो सर खाने योग्य नहीं रहेगी, अंदर तो कीचड़ है, और मैंने तो बहुत मेहनत से आपके लिए खीर बनाई है। तो महात्मा जी कहते हैं देखो, यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था कि आपके इस कमंडल के अंदर जो कीचड़ है, नई खीर चाहे अमृत तुल्य है, वो डालने के बाद भी वो भी कीचड़ के समान हो जाएगी। तो यही चीज है कि आपका जो अभी तक का जो ज्ञान है, जो आपने अपने परिवेश से प्राप्त किया है, जब तक आप उसको साफ नहीं करोगे, बिल्कुल खाली मन से नहीं आओगे, तब तक मैं नया ज्ञान कैसे दूंगा आपको? तो नया ज्ञान लेना है तो आपको पूरे तरह से थोड़ी तो मुक्ति तो चाहिएगी ना, ताकि आप उसको एकदम स्पष्ट रूप में देख सकें। तो अभी जो कहा ना, प्रत्यक्षीकरण की क्षमता होनी चाहिए। हम साफ साफ स्पष्ट रूप में देख सकें कि सामने जो हो रहा है उसमें सत्यता का प्रतिशत कितना है और हमें किस तरह से उसको अपनाना है, क्या हम वास्तव में उसको अपनाना चाहते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये हमारे साथ प्रश्नवाचक चिन्ह बन के सामने आती ही रहती हैं, और यही कारण होता है बिना भुलाए यदि हम काम करते हैं तो हम कई बार अपने जो अधिगम की जो अपेक्षित उद्देश्य है, मेहनत करने के बावजूद भी हम अधिगम नहीं कर पाते हैं ना, असफल हो जाया करते हैं। क्योंकि हमारे मस्तिष्क में जब कुछ नया ज्ञान है ना, वो जो पूर्व ज्ञान से स्थानांतरित किया जाता है, तो पूर्व वाला ज्ञान और नवीन ज्ञान आपस में गड़बड़ हो जाया करते हैं और एक अजीब सा कशमकश चलती है, एक अंतर्द्वंद चलता है और हम सही राह से भटक जाते हैं। हम सही सीख नहीं पाते, हम समझ नहीं पाते। तो इसलिए कुछ जो नवीन ज्ञान है उनको अर्जित करने के लिए पूर्व में अर्जित ज्ञान जो है उसे निलंबित कर देना
या भुला देना अनिवार्य होता है। और ये टीपी मॉलर साहब ने 2004 में अपनी परिभाषा में लिखा था कि भुला देना मतलब कुछ नवीन ज्ञान को अर्जित करने के लिए पूर्व में अर्जित ज्ञान को निलंबित कर देना ही भुला देना है, ताकि हम कुछ नवीन ज्ञान अर्जित करने का प्रयास कर सके। इसे देखो, एक और उदाहरण है, उससे भी हम समझ सकते हैं कि जैसे पानी का क्वथनांक नहीं 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो जब हम पानी को उबलने के लिए रखते हैं और जब उसका तापमान 100 पर पहुंचता है तो वो उबलने लगता है, और उसके बाद आप देखते हो पानी के जो गुण हैं उनमें परिवर्तन आ जाता है, पर वो 100 डिग्री सेल्सियस से पहले नहीं आती। पानी पानी ही है, अभी भी पानी पानी ही है, पर उसके बावजूद क्वथनांक के पानी के पश्चात, क्वथनांक तक उबलने के पश्चात उसके जो गुण हैं उनमें तब्दीली आ गई, परिवर्तन आ गया, सकारात्मक परिवर्तन आ गया कि वो शुद्ध पानी हो गया, एकदम सात्विक पानी हो गया। आसूत जल भी जिसे कहते हैं, यदि हमने भाप के द्वारा लिया उसको, पानी तो पानी ही है पर उसके गुणों में परिवर्तन आ गया। तो इसी तरह से नया ज्ञान जैसे ही सीखा तो कितना चेंज हुआ। तो ठीक उसी तरह से हमारा जो भी प्रत्यय है किसी तत्व को लिखने का, सीखने का, कि जब तक हम हमारे क्वथनांक तक, उस समझ तक, बिंदु तक ना पहुंचे कि हम हमारे जो पूर्व ज्ञान है और जो नव ज्ञान है में जो अंतर की स्थिति को बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख सकें कि हाँ, पुराने को मिटाकर ही फिर हम नया उसको स्वीकार करें, तो ये जो प्रक्रिया है यही भुला देने की प्रक्रिया है कि हम अपने पूर्व ज्ञान और नव ज्ञान को संश्लेषित करें, विश्लेषित करें, वर्गीकृत करें और उनको बिल्कुल एक पद के चरणों के आधार पर खोल के देखें। तब जाकर हमें उस पूर्व ज्ञान को भुला देने की क्षमता जो है वो विकसित होगी और हम नव ज्ञान सीख पाने की स्थिति में आ पाएंगे। हमारे सभी संत, महात्मा, ऋषि, मुनियों सभी ने ये कहा है कि हमने जो प्रारंभ से लेकर अंत तक जो भी कुछ सीखा है उससे यदि हम भुलाकर नव संरचना कर पाते हैं किसी नव ज्ञान की, तो वह आध्यात्मिक उपलब्धि होती है। और आध्यात्मिक उपलब्धि जो है वो बुद्धिमानों तक ही सीमित है, बुद्धिमानों को ही वो उपलब्ध हो पाती है, ऐसा आप और हम सभी जानते हैं, है ना। तो जो बुद्धिमान मतलब जो कि विचारों में अपनी ताजगी महसूस करता है, जो तेजस्विता से सामने वाले के विचारों में भी उस ताजगी को डाल सकता है, तेजस्विता को डाल पाता है, तो वही तो बुद्धिमान है ना। तभी तो जाकर हम अपना ज्ञान भुलाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ हमने महसूस किया कि जो हमारे पूर्व ज्ञान हैं, उनसे जो प्राप्त हमारे अनुभव हैं, हमारे कार्य हैं, हमारे दृष्टिकोण हैं और हमारे जो विचार हैं, उनमें यदि हम परिवर्तन चाहते हैं, तब जाके हम पूर्व ज्ञान को निष्कासित करके हम वहाँ नवीन ज्ञान फिट कर पाने की स्थिति में आ पाते हैं। इसलिए जो भुला देना है वह अधिगम का ही तो एक प्रकार है, और तब उत्पन्न होता है जब हम परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं पर असल में परिणाम, अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं कर पाते। तो ऐसा महसूस होता है कि वो कार्य शायद तो कुशलतापूर्वक नहीं कर पा रहे हैं या जो भी कुछ कारण रहा, तो हमें ये चीज़, इस तरह के जो प्रयास हैं वो करने होंगे कि हम उन सब चीज़ों को थोड़ा सा निलंबित करें, निष्कासित करें और फिर बिल्कुल खाली मन से फिर उसको सीखने का प्रयास करें नए सिरे से। तो फिर हमारे भीतर अंतर्द्वंद नहीं होगा और हम आसानी से वो जो नव ज्ञान है उसको अधिगम कर पाएंगे। तो ये जो क्रिया है बड़ी कुशलतापूर्वक करनी होती है, तो इसकी क्या विशेषताएं होती हैं? तो आइए देखते हैं भुला देने की कुछ विशेषताओं को। जैसे सबसे पहली तो यह है कि गत्यात्मक क्रिया है। भुला देना एक गत्यात्मक क्रिया, मतलब ये निरंतर चलने वाली क्रिया है, एक बार करने मात्र से संभव नहीं है, इसको निरंतर चलाना होता है, ये गतिमान रहती है, तब जाके इसमें हमें सफलता की जो गुंजाइश है वो हो पाती है। और दूसरा है, ये एक विशिष्ट तकनीक है, इतना सहज, इतना आसान नहीं है कि हम सब कुछ भुला के और आगे बढ़ जाएं। हमने अपने दुखों में, अपने तकलीफों के दौरान अपने बड़े बुजुर्गों से कहते सुना होगा, अरे भाई सब कुछ भूल के और आगे बढ़ो, पर
कहना और करना में बहुत अंतर होता है ना? पर आज जब हम इसको पढ़ रहे हैं तो हमें लग रहा है कि हाँ, ये तकनीक आवश्यक है हमें अपनाना, कि हम पुरानी चीज़ों को भुलाएं, और जब तक वो नहीं भूलेंगे तो नई चीज़ें उस पर डल नहीं पाएंगी। वो क्या होगा, उससे के साथ ही जुड़ती रहेंगी और भ्रम को बढ़ाती रहेंगी, हमें भ्रमित मार्ग पर चलने को विवश कर देंगी। तो इसलिए ये एक विशिष्ट तकनीक है, उसके सहारे से ही हम ये कर पाएंगे। चरणबद्ध प्रक्रिया के रूप में ही इसको हमको करना होगा। तीसरा जो इसकी विशेषता है वो ये कि ये संप्रत्यात्मक परिवर्तन इसमें तुरंत होता है। कुछ चीजें जैसे हमने भुलाई, तो भुलाने से पहले हमने बहुत सारी क्रियाएं कर ली थी, उसको वर्गीकृत कर लिया था, संश्लेषित कर लिया था, विश्लेषित कर लिया था, तो हमें वो आत्मसात करने के लिए तैयार हो गई थी। तो फिर क्या हुआ कि ये जो क्रिया है, जो हमारी संप्रत्यय हैं, वो तुरंत परिवर्तित होते हैं और हम उनको आसानी से अधिगम की स्थिति में ला पाते हैं। अगला जो चौथा बिंदु आता है, इसकी जो विशेषता का वो है कि साक्षी भाव से देखने का कौशल। देखिए, साक्षी भाव से देखना, सिर्फ देखना, समझने का प्रयास करना, उसकी नकारात्मकता या सकारात्मकता, अच्छाई बुराई, लाभ हानि, इन सब से दूर होकर सिर्फ हम देखें, तब जाकर हम उसको सिर्फ देखने का जो कौशल है वो हासिल कर पाएंगे। तो ये भी बहुत प्रैक्टिस से ही प्राप्त हो पाता है कि हम बिना जजमेंटल हुए सिर्फ देखें, अवलोकित करें। और एक शिक्षक होने के नाते हमें ये सब चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी होती हैं, तब जाके हम उन चीज़ों को उन विद्यार्थियों तक पहुंचा पाते, उन बिंदुओं को उन विद्यार्थियों तक पहुंचा पाते जिन तक हम पहुंचा ना पाते। तो हमें साक्षी भाव से देखना आना चाहिए। ये कुशलता है, ये कौशल है, उसे हमें सीखना चाहिए कि हम बिना जजमेंटल हुए उस दृश्य को देख पाए। अगला जो पांचवा बिंदु आता है वो है कि हमारी जो ज्ञान रिक्तियां हैं और उन अंतर को समाप्त करता है। मतलब हमने जो सीखा, हमने जो ज्ञान हासिल किया, उस ज्ञान में क्या कुछ रिक्तता थी, क्या कुछ खालीपन था, यदि हम उसको समझने का कौशल आया, उसके अंतर को समाप्त करने की स्थितियां हमारी बनी, तब जाके हम भुला पाएंगे। तो एक विशेषता है कि जो हमारे सीखे हुए ज्ञान और वास्तविक ज्ञान के मध्य अंतर जो है, जो खालीपन है, उसको समझ पाए, उसको हम सही सही रूप में देख पाएं, ये जो कौशल है, ये भुला देने की प्रक्रिया का होता है और तभी हम इस प्रक्रिया को अपना पाते हैं। इसी से जुड़ी जो अगली बात आती है कि इसकी जो विशेषता है कि प्रचलित मानकों का रूपांतरण होता है। देखिए, हमने अभी तक जो भी कुछ अधिगम किया था, वहाँ बहुत सारे हमारे प्रचलित मानक ही तो थे, और जब हम पुरानी चीज़ों को भुलाकर अगली चीज़ की तरफ कदम बढ़ाते हैं, तो ये क्या करता है, हमारे जो मानक हैं उनमें परिवर्तन ले आता है, रूपांतरित कर देता है उन मानकों को, और हम सही सही रूप में सीखने की तरफ कदम बढ़ा लेते हैं। तो ये हमने देख ली भुला देने की जो प्रक्रिया है, इसकी क्या विशेषताएं। अब आइए थोड़ा सा देख लेते हैं कि प्रक्रिया क्या होगी। देखिए, इसके भी 4 बिंदु हैं। हालांकि विशेषताओं में हमने सब कुछ देख लिया, पर यदि हमसे कहा जाए कि क्या प्रक्रिया होगी, तब उन स्पष्ट 4 बिंदुओं को ले आए जिनके आधार पर हम भुला देने की प्रक्रिया को करके अधिगम की तरफ कदम बढ़ाते हैं। सबसे पहला, प्रारंभ से नव चेतना का आभास। शुभारंभ जो हुआ जिस चीज का, वहां से हम भुला देने की प्रक्रिया करें और जो नव चेतना का आगाज वहीं से करें, तो हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप भूलते जाएंगे उस पुराने अधिगम को, और नवीन ज्ञान स्टेप बाय स्टेप हमारे पास आता जाएगा। तो ये क्या करना है, यहाँ पर प्रारंभ से लेकर शुरुआत करनी है। ऐसे नहीं कि ठीक है आज जैसा हो गया अब आज से ही कर, आप उसको वहां उस बिंदु तक पहुंचे जहां से आपने सीखना प्रारंभ किया था,
ठीक है? क्योंकि उस अधिगम के भी तो बहुत सारे कारण रहे होंगे, उस अधिगम के पीछे आपका परिवेश ज़िम्मेदार है ना, परिवेश की वजह से तो आपने वो सब चीज़ सीखी। तो उस परिवेश की कुछ तो आवश्यकताएँ होंगी, कुछ सत्यता होंगी, कुछ भौतिकताएँ होंगी, कुछ मनोविज्ञान होगा, कुछ समाजशास्त्र होगा, तो हमको इसलिए वहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ से फिर हम स्टेप बाय स्टेप कदम बढ़ाएँगे। अब यहाँ इसी से जुड़ा हुआ बिंदु आता है उदार रहना। बड़ा उदार मन से करेंगे तो ये सब संभव होगी, जल्दबाजी में ये चीज़ संभव नहीं है। उदार मन से ही ये सब चीज़ें संभव होगी। आज नहीं हुआ, कोई बात नहीं, कल हो जाएगा, कल नहीं तो परसों हो जाएगा, पर होके रहेगा और मैं इस प्रक्रिया में सफल होके रहूँगी। तो मैं इस तरह से उदार रहूँ कि हो जाएगा। और फिर तीसरा बिंदु आता है स्वयं को देखना कि मैं कितनी तटस्थ हूँ, मैं कितनी सशक्त हूँ उस नव ज्ञान को सीखने के लिए। क्या मैं वास्तव में हूँ? या मैं सिर्फ मेरी कथनी और करनी में कुछ अंतर हो रहा है, मैं किसी ने कह दिया इसलिए उस दिशा में चल पड़ी, या मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं इसलिए मैं उस दिशा में चल पड़ी। तो मुझे स्वयं को देखना पड़ेगा कि क्या मैं वास्तव में उसको अधिगम करना चाह रही हूँ। साक्षी भाव से देखना होगा, तब जाके मैं उसको भुला पाने की स्थिति में होंगी। और इसी से जुड़ा हुआ जो चौथा बिंदु आता है वो होता है कि जो स्वयं के विश्वास हैं उनकी जांच कर फिर नव विश्वास अपनाना। मतलब मैं कुछ बिंदु हैं बचपन से जन्म से कुछ तत्वों पर विश्वास करती आई हूं, है ना? तो मुझे उन विश्वासों की जांच करनी होगी, उन विश्वासों की खोज करनी होगी कि वो उनके पीछे जो सत्यता का जो धरातल है वो क्या था, किन आधारों पर मैं उनको सत्य मान बैठी थी, है ना? उन आधारों पर वो सत्य थे। तो आज की स्थिति में यदि आधार परिवर्तित हुए इसलिए वो असत्य की स्थिति में आ रहे हैं ना, मैं इस तरह से विश्लेषित करूं, स्वयं के विश्वासों की जांच करूं, तो मुझे अपने आप को भी धोखा सा भी महसूस नहीं होगा, है ना? अन्यथा मैं अपने आप को धोखा करे, मैं तो गलत थी। नहीं, गलत नहीं थी, परिवेश के आधार पर मेरा वो ज्ञान था। ठीक है? तो ये चीज कि मैं स्वयं के विश्वास की जांच करूं और फिर नव विश्वास को अपनाऊं, तो मेरा अधिगम सर्वोत्कृष्ट श्रेणी में स्वतः ही आ जाएगा। तो यह थी भुला देने की प्रक्रिया। उम्मीद है स्पष्ट हुई होगी। मिलते हैं फिर किसी नए विषय के साथ। नमस्कार।